गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं दिनेश कुमार देव वीडियो नंबर 7 के साथ में पिछले टॉपिक में हमने आपको रक्तदाब के बारे में बताया था कि रक्तदाब क्या होता है, रक्तदाब का मान एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना होता है, रक्तदाब का मापन करने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो आप देखिएगा रक्तदाब, दोबारा देखें इसको। रक्तदाब वह दाब होता है जो धमनियों में बहते हुए रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति पर लगाया जाता है, रक्तदाब कहलाता है। इसका रक्तदाब का एक स्वस्थ व्यक्ति में मान कितना होता है, लगभग आप देख लीजिएगा, लगभग नहीं 120/80 होता है, जो रक्तदाब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रूप में दर्शाया जाता है। रक्तदाब का मापन स्फाइगनोमैनोमीटर द्वारा किया जाता है। तो एक बार देखें इसको, रक्तदाब का मापन। रक्तदाब या रक्तचाप का मापन परीक्षा में आता है बेटा कि रक्तदाब का मापन करने वाले यंत्र का नाम बताइए, या रक्तदाब का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है। तो देखिएगा रक्तदाब का मापन स्फाइगनोमैनोमीटर किस द्वारा किया जाता है, स्फाइगनोमैनोमीटर या रक्तचाप मापी बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलेंगे, रक्तचाप मापी द्वारा किया जाता है, स्फाइगनोमैनोमीटर द्वारा किया जाता है। तो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले रक्तदाब का मापन, ध्यान देना, सबसे पहले रक्तदाब का मापन घोड़ों में स्टीफन हेल्स ने 1733 में किया। किसने किया था, 1733 में। और कॉपलैंड ने 1983 में रक्तदाब को परिभाषित किया। तो आगे देखिएगा, इसमें रक्तदाब 2 प्रकार का होता है, ध्यान देना। उच्च रक्तदाब जिसे बोलते हैं हाइपरटेंशन या हाई बीपी, और एक होता है दूसरा निम्न रक्तचाप। तो देखिएगा उच्च रक्तचाप क्या होता है। तो प्रश्न बनता है, उच्च और निम्न रक्तचाप या रक्तदाब से क्या अभिप्राय है, इनके कारण एवं लक्षणों को उल्लेख कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, उच्च रक्तदाब, उच्च रक्तदाब, हाई बीपी, इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, ध्यान देना, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तदाब। तो यह क्या होता है, देखिएगा कि धमनियों पर सामान्य से अधिक लगने वाले दाब को, धमनियों पर सामान्य से अधिक लगने वाले दाब को या रक्तदाब को उच्च रक्तदाब कहते हैं। तो परिभाषा देखो, धमनियों की दीवारों पर रक्त प्रवाह द्वारा, धमनियों की दीवारों पर रक्त प्रवाह द्वारा सामान्य से अधिक लगने वाले दाब को उच्च रक्तदाब कहते हैं। उच्च रक्तदाब, हाई बीपी, हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, धमनियों की दीवारों पर रक्त प्रवाह द्वारा सामान्य से अधिक लगने वाले दाब को उच्च रक्तदाब कहते हैं। अब देखिएगा यह किस कारण उत्पन्न होता है, चिंता, क्रोध, भय, ईर्ष्या और अधिक वसायुक्त पदार्थों के सेवन से, जैसे आप देख लीजिएगा, और आलस्य जीवन शैली से, व्यायाम न करने से होता है। तो अधिक वसायुक्त भोजन करने से भी होता है, ज़्यादा मीठा खाने से और ज़्यादा नमक खाने से। तो सोडियम युक्त नमक का सेवन नहीं करना चाहिए।
तो देखिएगा कई चीज़ें हैं, इससे क्या होता है, रक्त प्रवाह अधिक तीव्रता से होता है। इसके लक्षण क्या है, बेचैनी, घबराहट, अधिक पसीना आना, ये होता है। तो देखिएगा किस कारण से उत्पन्न होता है ये रक्तदाब का कारण, यह है क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, यह क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, बेचैनी, ईर्ष्या, बेचैनी, भ्रम और भ्रम, अधिक वसायुक्त, अधिक वसायुक्त भोजन के सेवन से, अधिक वसायुक्त भोजन के सेवन से, आलस्य जीवन शैली होने से, आलस्य जीवन शैली, आवश्यक जीवन शैली होने से, आलस्य जीवन शैली होने से और व्यायाम न करने से, और व्यायाम न करने के कारण उच्च रक्तदाब हो जाता है। उच्च रक्तदाब हो जाता है। ध्यान देना, यह क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, बेचैनी, भ्रम और अधिक वसायुक्त भोजन, डिब्बाबंद सामग्री के सेवन से, आलस जीवन शैली से, व्यायाम न करने से उच्च रक्तदाब हो जाता है। अब ध्यान देना, इसके क्या लक्षण होते हैं, जैसे बेचैनी होती है, घबराहट होती है, पसीना आता है आदि इसके लक्षण होते हैं उच्च रक्तदाब के। समय से रहते हुए इसका उपचार आवश्यक है भाई, समय से रहते हुए इसका उपचार आवश्यक है, अन्यथा कंडीशन खराब हो जाती है। ध्यान देना, अब आता है इसके लक्षण। क्या लक्षण दृष्टिगत होते हैं? उच्च रक्तदाब वाले व्यक्ति में बेचैनी, घबराहट, अधिक पसीना आना, अधिक पसीना आना, हृदय धड़कन बढ़ जाना आदि लक्षण दृष्टिगत होते हैं, आदि लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। तो आप देखिएगा समय रहते इसका उपाय बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब यह है कि बचाव का उपाय क्या है इसके, अपनी जीवन आलस जीवन शैली में सुधार करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, ध्यान देना, और जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बाबंद सामग्री, अधिक वसायुक्त भोजन के सेवन से बचना चाहिए। सुबह मॉर्निंग वॉक, मिनिमम तेज़ स्पीड से चलना चाहिए, लगभग 30 मिनट तक चलना चाहिए। तो आदि इसके बचाव का उपयोग है। अब आता है निम्न रक्तदाब। निम्न रक्तदाब, हाइपोटेंशन, निम्न रक्तदाब दूसरे प्रकार का है। निम्न रक्तदाब, लो बीपी, लो बीपी, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, ध्यान देना। ये क्या होता है देखिएगा, जब धमनियों में रक्त का प्रवाह, जब धमनियों में रक्त का प्रवाह सामान्य से काफ़ी कम हो जाता है तो उसे निम्न रक्तदाब कहते हैं। परिभाषा देखो इसकी, जब धमनियों में रक्त का
प्रवाह सामान्य से काफ़ी कम हो जाता है, सामान्य से काफ़ी कम हो जाता है, तो उसे निम्न रक्तदाब कहते हैं। तो क्या होता है बेटा, जब धमनियों में रक्त का प्रवाह, जो रक्त बहता है धमनियों में, उसका प्रवाह सामान्य से काफ़ी कम हो जाता है, तो उसे निम्न रक्तदाब कहते हैं। इसके क्या लक्षण है, ध्यान देना। निम्न रक्तदाब होने के कैसे पता लगता है, तो देखो इसमें क्या हो जाता है कि व्यक्ति को चक्कर आना, व्यक्ति को चक्कर आते हैं, व्यक्ति को चक्कर आना, और देखिएगा चक्कर आना या चक्कर खाकर गिर जाना, व्यक्ति को चक्कर खाकर गिर जाना, ये करो गिर जाना, चक्कर आ जाते हैं और वह गिर जाता है। दूसरा है बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाना, तो आदि इसके लक्षण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा खतरनाक होता है, साबित होता है। क्यों कि निम्न रक्तदाब के कारण अंगों एवं ऊतकों में, जैसे यकृत, मस्तिष्क, हृदय जैसे अंगों को समुचित पोषण एवं ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है, जिससे वह काम नहीं कर पाते हैं और स्थायी रूप से खराब हो जाते हैं। इसलिए इसका समय पर उपचार होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसके बचाव का उपयोग देखिएगा, जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए, आलस्य त्यागना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, जंक फूड वगैरह नहीं खाने चाहिए। तो देखिएगा बचाव के उपाय, ध्यान देना, बचाव के उपाय दोनों से ही, मतलब हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों के बचाव के उपाय। तो देखिए, उच्च रक्तदाब वाले व्यक्ति को नमक का सेवन कम करना चाहिए या पोटेशियम युक्त नमक प्रयोग में लेना चाहिए। पहला क्या है, उच्च रक्तदाब वाले व्यक्ति को नमक का सेवन कम करना चाहिए या पोटेशियम युक्त नमक का सेवन करना चाहिए, पोटेशियम युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। ध्यान देना, जिस व्यक्ति में हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तदाब है, तो उसको सोडियम क्लोराइड अर्थात सोडियम युक्त नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, पोटेशियम युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। दूसरा देखो, ताजे फल, हरी सब्जियां, ध्यान देना, ताजे फल, हरी सब्जियां और रेशेदार भोजन करना चाहिए, और रेशेदार भोजन करना चाहिए। कैसा ही रेशेदार भोजन करना चाहिए। तीसरा देखो, कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान देना, डिब्बा बंद सामग्री, डिब्बा बंद सामग्री, डिब्बा बंद सामग्री, और देखो तेलीय पदार्थ, तेलीय पदार्थ, और देखो मसाले युक्त खाद्य पदार्थों का और मसाले युक्त खाद्य पदार्थों का
सेवन नहीं करना चाहिए। मसाले युक्त खाद्य पदार्थ को सेवन नहीं करना चाहिए। आगे देखो, धूम्रपान और मदिरापान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और देखिएगा, कैल्शियम मतलब दूध, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम युक्त पदार्थ कैल्शियम एवं मैग्नीशियम युक्त पदार्थ का, ध्यान देना, संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। पदार्थ का संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। और छठा है बेटा, नियमित व्यायाम करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए। तो देखिएगा, उच्च रक्तदाब और हाई रक्तदाब से हमें बचने के लिए उपाय देखो आप। उच्च रक्तदाब वाले व्यक्ति को नमक का सेवन कम करना चाहिए, अर्थात पोटेशियम युक्त नमक का उपयोग करना चाहिए। ताज़े फल, हरी सब्जियां, रेशेदार भोजन करना चाहिए। आगे तीसरा देखो, डिब्बाबंद सामग्री, फास्ट फूड, तेलीय पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ, मसालेयुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। धूम्रपान और मदिरापान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, मदिरापान और वसीय खानपान का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध एवं मैग्नीशियम युक्त पदार्थ का संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। तो ये इनके बचाव के उपाय थे। आगे आप देखो, अगली कड़ी में आपको जो आता है, जो टॉपिक आता है आपके, उसमें देखिएगा। तो यहाँ आपका रक्त दाब टॉपिक समाप्त होता है। आगे देखिएगा आप, अब आता है आपके टॉपिक में जो है वो आएगा आपके नशीले पदार्थ, नशायुक्त पदार्थ, अर्थात नशीले पदार्थ क्या होते हैं, नशीले पदार्थ क्या हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिएगा बेटा, नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो ध्यान से देखना, नशीले पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से मानव के स्वास्थ्य, ध्यान देना, मानव स्वास्थ्य पाठ है तो उससे संबंधित होना चाहिए। तो ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से मानव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, मानव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, अर्थात मानव शारीरिक रूप से रोगी और मानसिक रूप से क्या हो जाता है, भ्रमित रहने लगता है। तो ऐसे पदार्थों को नशीले पदार्थ कहते हैं। तो आप देखिएगा परिभाषा इसकी, परिभाषा। तो देखिएगा आप, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से मानव स्वास्थ्य मानव के स्वास्थ्य, ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से मानव के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, मानव के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात मानव शारीरिक रूप से रोगी एवं
मानसिक रूप से क्या हो जाता है, भ्रमित, मानसिक रूप से भ्रमित रहने लगता है, भ्रमित रहने लगता है, तो उन्हें नशीले पदार्थ कहते हैं। एक बार फिर गौर फरमा बेटा कि परिभाषा क्या है नशीले पदार्थों की, ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से मानव के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, अर्थात मानव शारीरिक रूप से रोगी एवं मानसिक रूप से भ्रमित रहने लगता है, तो ऐसे पदार्थों को नशीले पदार्थ कहते हैं। जैसे देखो नशीले पदार्थों में गुटखा, ये आजकल इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है, हर गली मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पर यह आपको मिल जाता है। बच्चे एवं महिलाएं इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, बहुत खाते हैं। गुटखा है, और आप देखिएगा इसमें आगे तंबाकू, जो आपको तंबाकू, मदिरा, अफीम, गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम, अन्य नशीले पदार्थ, अन्य नशीले पदार्थ, अन्य नशीले पदार्थ, जैसे इसमें देखिएगा आप कोकीन, भांग, चरस, गांजा, कोकीन, भांग, चरस, गांजा और एलएसडी आदि, तथा इसके बाद में आ जाएगा आपको दवाइयों का दुरुपयोग तथा दवाइयों का दुरुपयोग आदि भी नशीले पदार्थों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो ध्यान देना, गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम, अन्य नशीले पदार्थ जैसे कोकीन, भांग, चरस, गांजा और एलएसडी, लाइसर्जिक, ध्यान देना इसका पूरा नाम है एलएसडी का लाइसर्जिक LSD, लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइल बता देंगे इसका पूरा नाम आपको। ये भी एक भ्रामक औषधि होती है, तो ध्यान देना इसमें। तो ये नशीले पदार्थ होते हैं, इनके बारे में हम एक के बारे में अध्ययन करेंगे, ध्यान रखना। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आ जाता है आपका गुटखा। क्या आएगा? गुटखा। नाम से पता चलता है गु टेका, खा। अब क्या खा देख लीजिए आप, जो खाते हैं। तो सबसे पहले चलेगा, नहीं खाना चाहिए बच्चों को, ये चीज़ें नुकसान करती है बहुत। इनके नुकसान हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले है आपको गुटखा, पहला जो आपके कोर्स में है। गुटखा ध्यान देना क्या होता है ये। आपने देखा होगा आजकल पाउच संस्कृति के दौरान कि मिश्रित पदार्थ होता है एक प्रकार का ये, तो जिसमें सुपारी, धातुओं के वर्क, सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना और कुछ तंबाकू और संश्लेषित खुशबू से निर्मित पदार्थ होते हैं, जो क्या बनाते हैं? गुटखा बनाते हैं। तो ध्यान देना, परिभाषा के रूप में कैसे कर सकते हैं? देखो, वह मिश्रित पदार्थ, मिश्रण होता है ये इन पदार्थों का, वह मिश्रित पदार्थ जो सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना और धातुओं के वर्क, संश्लेषित खुशबूदार पदार्थ और कुछ तंबाकू से निर्मित होता है, क्या कहलाता है? गुटखा कहलाता है। तो देखिएगा परिभाषा, देखो इसकी परिभाषा के रूप में यही बना दी। वैसे परिभाषा तो क्या है कि वह मिश्रित पदार्थ, मिश्रण होता है, वह मिश्रित
पदार्थ मिश्रण होता है ये, तो क्या लिखोगा, वह मिश्रित पदार्थ जो सुपारी के टुकड़ों सुपारी के टुकड़ों और देखो कत्था चूना धातुओं के वर्क कुछ मात्रा में तंबाकू, और संश्लेषित खुशबूदार पदार्थ संश्लेषित खुशबू आदि से निर्मित होता है। आदि से निर्मित मतलब बना होता है, आदि से निर्मित होता है गुटखा या गुटखा कहलाता है। तो देखिए बेटा, परिभाषा का रूप दे दिया हमने इसको, क्या दिया है कि वह मिश्रित पदार्थ मिश्रण होता है। किन का मिश्रण होता है, देखो ध्यान से, वह मिश्रित पदार्थ जो सुपारी के टुकड़ों, कत्था चूना धातुओं के वर्क, कुछ में तंबाकू मिली होती है, तंबाकू संश्लेषित खुशबू के लिए जो मिला देते हैं, आदि से निर्मित होता है, गुटखा कहलाता है। तो ध्यान देना, ये क्यों प्रसिद्ध है ज़्यादातर इस समय, पाउच संस्कृति चल रही है। पाउच संस्कृति, ध्यान देना, बहुत प्रचलन चल रहा है इसका। पाउच संस्कृति के प्रचार और प्रसारण से के कारण गुटखा हर गांव गली मोहल्ले में मिल जाता है आपको ये, और बच्चे और महिलाएं से सबसे अधिक क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। तो गुटखे के क्या दुष्प्रभाव है ये देखिएगा आप। पाउच संस्कृति के प्रसार के कारण गुटखा गांव गली मोहल्लों में आसानी से मिल जाता है, और सबसे अधिक इससे प्रभावित कौन होते हैं, बच्चे और महिलाएं इससे अधिक प्रभावित होती हैं, या इसका खुलकर प्रयोग करती हैं बच्चे और महिलाएं। तो देखिएगा इसके प्रभाव देखो आप। ये हो नहीं पाएगा इस टॉपिक में भी है, तो बेटा कल आपको इसके अगले टॉपिक में इसके प्रभाव कराएंगे आपको, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। धन्यवाद।